बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। आज की वीडियो है कन्वर्जन के बारे में। और कन्वर्जन किस किस्म का है? क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम, बेस 5 सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम। 3 in 1 वीडियो है। एक ही वीडियो में आप तीनों तरह के सिस्टम में डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम लेते हैं एक क्वेश्चन और उसको तीनों तरह से आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। नाउ सपोज के मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्वेश्चन 280 एक इवन नंबर है। आप कोई सा भी ऑड नंबर ले लें, कोई भी 3 डिजिट के नंबर, 4, 5, 6 डिजिट्स, कितने भी डिजिट्स के नंबर ले लें, सबका तरीका एक ही होगा। बेसिक मेरा मकसद आपको तरीका समझाना है। यहाँ पर आपने यूं लिखा लाइन खींच के, और ये आपने एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से समझा रही हूँ। नाउ बाइनरी सिस्टम का मतलब ये है कि आपने इसको 2 से लेना है। बेस 5 सिस्टम 5 से आपने इसको सॉल्व करना है। ऑक्टल सिस्टम 8 से करना है। नाम से ही आपको पता है कि ऑक्ट का जो लफ्ज है उसका मतलब ही 8 है, तो नाम से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। नाउ बाई का मतलब 2 होता है। बाइनरी सिस्टम 2 से आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसका बेसिक जो सॉल्यूशन है वो है, उसका तरीका है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे ना, इस तरीके से ये होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस अब आप देख सकते हैं। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 का 0 आया। अब कोई रिमाइंडर बचा? कोई रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पर आपने 0 लिख दिया। फिर आपने ये सारा 2 से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, 2 से ही सॉल्व होगा। 2 7 14, 0 का 0 आया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसी तरह से 2 3 जा 6। अब 2 3 जा क्या होता है? 6, लेकिन यहाँ पर क्या है? 7। एक नंबर ज्यादा है, एक नंबर आपने छोटा सा इसको दे देना है, तो ये क्या बन गया? 10। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2 5 जा 10। कोई रिमाइंडर है? कोई रिमाइंडर नहीं है, 0। 2 1 जा 2, 1 एक्स्ट्रा 3 है, तो 1 एक्स्ट्रा इसको दिया, ये 15 हो गया। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 7 14, और लेकिन यहाँ पर 15 है। एक नंबर आपका अभी भी रहता है, तो ये आपका 1 रिमाइंडर में आ गया। 2 8 जा 16, लेकिन यहाँ पर क्या है? 17 1। 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। जब मजीद कुछ नहीं हो सकेगा तो ये आपका सॉल्व हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे आप? इसका आंसर लिखने का ये तरीका है कि आपने ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ये थोड़ा सा एक ट्रिकी तरीका है जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट इट्स वेरी वेरी इजी। आपने एक लाइन खींचनी है, ये एरो यहां से, ठीक है, ये यहां से शुरू होगा आपका आंसर, और ये यूं ऊपर की तरफ जाएगा। 1 से शुरू होगा, ये जो लास्ट जो नंबर है ना, यहां से शुरू होगा 1, फिर 3 0 है, 0 0, फिर 2 1 है, 1 1, 3 0 है। अच्छा, अब ये आपने नंबर लिख लिए। अब ये क्योंकि बेस 2 से आपने इसको सॉल्व किया, तो यहां से छोटा सा आपने 2 लगा देना। ये आपका हो गया आंसर। अब हम करेंगे बेस 5 सिस्टम। 5 के टेबल्स में 28 आता है? नहीं। 5 5 जा 25, 26, 27, 28। 3 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर इसको दिए, 30 बन गया। 5 6 जा 30। रिमाइंडर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, आपने 0 लिख दिया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब रिमाइंडर क्या बचा? 1। 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या हुआ? 1। ठीक है, अब ये यहाँ पर मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, और यही आपका यहाँ से आंसर होगा। यहाँ पर ये आपने लाइन खींचनी है यूं, ये यहाँ से शुरू होगी और ये ऊपर तक चलेगी। आंसर को हम प्रोमिनेंट करके लिखते हैं। 280 इज इक्वल्स टू 2110, और क्योंकि ये हमने बेस 5 में सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आप छोटा सा 5 लिख देंगे। ये है आपका इसका
आंसर। इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं, ये प्रोमिनेंट हो जाता है। देन ऑक्टल सिस्टम, 8 के टेबल में 28 आता है। हाउ मेनी टाइम्स 28 तो नहीं आता। 8 3 8 जा 24 होता है, 8 3 जा 24। 3 टाइम्स 24 आ गया, 8 3 जा 24, 25 26 27 28, 4 नंबर जो है वो ज्यादा है, इसको दिया, ये 40 हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है, यस, 8 5 जा 40। कुछ रिमाइंडर बचा? कुछ नहीं, 0 लिखा। देन 8 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता, ठीक है। 32 आता है, 8 4 जा 32, 32 33 34 35, 3 नंबर्स जो हैं वो रिमाइंडर में आ रहे हैं। मजीद ये सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर होगा। इसका तरीका वही है, यहां से आप शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। आंसर को हम लिखते हैं बोल्ड वर्ड्स में। 280 इज इक्वल्स टू 430, और क्योंकि हमने इसको बेस 8 से किया है तो हम इसको छोटा सा 8 लिख देंगे इसके नीचे। ये आ गया हमारा आंसर। तो आपके सामने है ये कन्वर्जन। अच्छा, अब कन्वर्जन करने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, मैंने नंबर 8 ही लिया था 280, उसको जब बेस 2 से मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इतने सारे नंबर्स आए, ठीक है, और ये बेस 2। फिर बेस 5 से किया तो उससे कम नंबर आए, फिर बेस 8 से किया तो उससे कम नंबर मेरे में आंसर आया, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जितना आपका छोटा नंबर होगा आपका आंसर उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़े नंबर से सॉल्व होता चला जाएगा तो आंसर आपका उतना ही छोटा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरी कन्वर्जन के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।